जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे PYQ जो कि फर्स्ट होने वाला है वीडियो हमारा। आप देख सकते हैं मुद्रास्फीति पर होने वाला है वीडियो, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन करते हैं। जैसे मैं शुरू करेंगे, पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट देखेंगे उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन आयोग, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। ऑप्शन डी देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखेंगे। सेकंड प्रश्न है दोस्तों, पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट देखिए, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, माने सबसे ज़्यादा हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है। ऑप्शन कंक्लूजन 2 देखते हैं। यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। 3 देखेंगे, यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI के डॉलरों में खरीद प्रेरित हो सकती थी। उपयुक्त कथनों में सही प्रश्न देखें। ऑप्शन फर्स्ट केवल 1 और 2, केवल ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन 3 जिसे सी कहेंगे केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3 ऑप्शन। चलिए दोस्तों बनाइएगा, क्या होगा। ऑप्शन बी देखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी केवल 1 केवल 2 और 3। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। इसका PDF आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 प्रश्न। देखिए 3 पर देखेंगे कि 3 क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग और मुद्रास्फीति के निम्नलिखित में से किसके कारण हो सकती है, बढ़ती जा सकती है या घटती जा सकती है। देखिए, विस्तारवादी नीति, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति, अनुक्रमण मजदूरी, उच्च क्रय शक्ति, बढ़ती ब्याज दरें। नीचे दिए गए कोड के उपयोग करके सही चुनें। केवल 1 2 और 4, केवल 3 4 और 5, केवल 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 5। बताइएगा ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों। चलिए शुरू कीजिए, बताइएगा। ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, केवल ये। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4, चलिए दोस्तों प्रश्न 4 क्या है। निम्न कथनों को विचार कीजिए। उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI में खाद्य पदार्थों का भार थोक कीमत सूचकांक WPI की तुलना में अधिक होता है। चलिए दूसरा, WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को ग्रहण नहीं कर रहा है जो CPI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के रूप मुख्य मापक के रूप में तथा प्रमुख गति नीतिगत दरों में परिवर्तन पर निर्णय करने के लिए एक WPI को बनाया है। उत्तर दिए गए कथनों में से चुनें। उत्तर दिए गए कथनों में से चुनें। ऑप्शन 4 वो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट देखिए, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 और 4, केवल 1 2 3, केवल 1 2 और 3। कौन होगा दोस्तों, चलिए बताइए, चलिए बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बताइएगा, बताइएगा, बताइएगा। ए होगा। कौन सा होगा, ए होगा, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5वां और 6ठा देखेंगे। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI संख्या को जारी करता है। ऑप्शन ए RBI,
ऑप्शन सी श्रम ब्यूरो, आर्थिक मामलों का विभाग बी, डी होगा क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग। बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन आज का सी होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए पांचवा देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। 2, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन सी, मुद्रा प्रचलन कम होने की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर मिलती है। ऑप्शन डी, मुद्रा प्रचलन अधिक होने से मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने में मदद मिलती है। चलिए ऑप्शन इसका भी ऑप्शन सी ही होगा, मुद्रा प्रचलन कम होने से मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने की मदद मिलता है, एकदम सही है दोस्तों। आगे देखेंगे प्रश्न 7 देखेंगे। 7 में क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति से देनदारों को लाभ होता है, यस एकदम होता है। मुद्रास्फीति से बॉन्ड धारकों को लाभ होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए केवल 1 केवल 2, बी सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी 1 2 में से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा होगा, चलिए बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन ए केवल 1 सही है आपका, मुद्रास्फीति के देनदारों के लाभ होता है। चलिए आगे देखेंगे, 7वां देखेंगे। प्रश्न 8, कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि के कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। सेकेंड, उत्पादन के समय स्तर में कमी। सी, प्रभावी मांग में वृद्धि। नीचे दिए कूट का प्रयोग ऑप्शन सी देखेंगे, प्रभावी मांगों में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही से करें। चलिए केवल एक और 2। ऑप्शन सी केवल 2 और 3। ऑप्शन डी 1 2 3। चलिए क्या होगा आंसर दोस्तों, 8वां के आंसर देखेंगे डी, केवल 1 2 और 3, तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन 9 प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक स्फीतिकारी प्रभाव होने की कोई संभावना है। पहले ऑप्शन ए, सार्वजनिक ऋण की वापसी या अदायगी। बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता के उधार लेना। ऑप्शन सी, बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए बैंकों से उधार लेना। ऑप्शन डी, बजट के घाटे में वित्त पोषण के लिए नई मुद्रा का सृजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। आपको मिल जाएगा PDF, कोई चिंता लेने वाली बात नहीं। प्रश्न 10 देखिए, आर्थिक समृद्धि सामान्यतः किसके जुड़ी होती है। पहले अपस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, अति मुद्रास्फीति। ऑप्शन बताइएगा। 10 का होगा बी, मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति होगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 देखेंगे, आधार प्रभाव बेस इफेक्ट के लिए कभी कभी मुद्रास्फीति के तीव्र वृद्धि को उत्तरदायी ठहराया जाता है। आधार प्रभाव बेस इफेक्ट क्या, यह फसलों की विफलता के कारण आपूर्ति में अत्यधिक कमी का प्रभाव है। यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण मांग में हुई वृद्धि के प्रभाव। यह मुद्रास्फीति स्तर के गणना पर पिछले वर्ष की कीमत स्तरों का प्रभाव है। उपयुक्त में से कोई भी कथन एक संदर्भ में नहीं है। चलिए अब इसका 11th का देखेंगे दोस्तों। इसका सही, यह मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष की कीमत स्तरों का प्रभाव होता है, एकदम होता है दोस्तों। चलिए 10वां देखेंगे। देखिए प्रश्न 12 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बोला है। देखिए, भारत ने विगत समय में निरंतर और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का अनुभव किया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं। व्यावसायिक फसलों की खेती की तरफ धीरे धीरे बढ़ने के कारण पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्न की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में लगभग 30% की कमी आई है।
दो देखेंगे, बढ़ती आय के परिणाम स्वरूप लोगों के उपभोग पैटर्न में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, फूड सप्लाई चेन में राजात्मक बाधाएं। चलिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? चलिए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 3। बताइएगा दोस्तों कौन सही है? ऑप्शन इसका ऑप्शन सही होगा बी, 2 और 3 सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 13 देखेंगे, प्रश्न 13 देखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में WPI केवल मासिक आधार का उपलब्ध है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम भार देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा? एकदम इजी प्रश्न है दोस्तों, आप कर सकते हैं। केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3 दोनों हो सकता है। 1, 2 में से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 13 का देखेंगे, बी, केवल 2। गुड, सही, एकदम सही है। देखिए ऑप्शन, औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI IW की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम भार देता है। एकदम सही प्रश्न है दोस्तों। चलिए ऑप्शन लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट में है आपका 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति डिफ्लेशन की एक उपयुक्त व्याख्या है? और एक किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य मुद्राओं की तुलना में अचानक हुई गिरावट है। यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय और वास्तविक क्षेत्र दोनों के निरंतर रहने वाली मंदी है। यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वाली गिरावट। ऑप्शन डी देखेंगे, यह एक समय अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की दर में होने वाली गिरावट। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। देखिए एकदम सही है। यदि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर होने वाली गिरावट। देखिए दोस्तों, हम तो बता दिए, आपको जैसा लगा हो सही गलत, अगर आवाज़ कम हो या क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जय हिंद।